दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक जोक सुनाने वाला हूं, एक चुटकुला सुनाने वाला हूं। ध्यान से सुनिए। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में जलती रहे तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी तूने की चढ़ाई, वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई। फकीर ने करामात दिखाई थी 1938 में, जब उस समय कांग्रेस में चुनाव हुए थे, आम चुनाव, और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुमत मिला था। फिर भी उन्हें कांग्रेस का नेता बनने से रोका गया, कांग्रेस दल का, जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ दी। ये करामात तो दिखाई थी उन्होंने। अगर ये जोक आपको समझ में ना आया हो तो निश्चित ही आप उत्कृष्ट कोटि के विद्वान हैं जो इस वीडियो को देखकर कुछ नहीं पाने वाले हैं। अतः मेरा आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप अभी इस वीडियो को क्विट करें और कोई बॉलीवुड सॉन्ग देख लें। नहीं तो पोगो है, आप पोगो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये जोक समझ में आ गया हो तो आप सभी को विनय शर्मा का प्रणाम। मित्रों, आप सभी लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कविता है गोपाल दास जी की, जो सुभाष बाबू जब बर्मा में, मतलब वर्तमान म्यांमार में, उस समय भारत अखंड हुआ करता था, और बर्मा में खड़े होकर ये नारा दिए थे कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, तब उस घटनाक्रम से प्रेरित होकर गोपाल प्रसाद जी ने इस कविता को लिखा है, जिसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। मित्रों, याद रखिए कि आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए रक्त की नदी बहाई जाती है। जो लोग कहते हैं कि चरखे से आजादी आ गई, बिना बंदूक गोली चलाए हुए आजादी आ गई, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आजादी वैसे आई तो फांसी पर लटकने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सीने पर गोली खाने वाले पंडित चंद्रशेखर तिवारी आजाद, चाफेकर ब्रदर्स, और न जाने कितने आजाद हिंद फौज के सिपाही जो मारे गए, जो शहीद हुए, वो किस लिए लड़ रहे थे? क्या आजादी चरखे से आई है? पूछ रहा हूं मैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही, किस दिन? बर्मा में, जिस दिन सुभाष बाबू लोगों से ये अपील कर रहे थे कि आप आगे आइए, देश के लिए लड़िए, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम का। आजान बाह ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून बस शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, यह लो कागज है कौन यहाँ आगे आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन देकर माता को अर्पण करना है। यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को सच्चा हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं आए जो हंसकर इसको लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त बढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन,
साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते हैं, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। सुभाष बाबू कहे ऐसे नहीं, आओ अपना खून का अपनी उंगलियों को काटो, अपने हाथों को काटो और खून अर्पित करो इस पत्र पर, जो खूनी हस्ताक्षर ले रहे थे उस पर। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखे आगे ही बढ़ते आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारेड़ वीरों ने खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया। मित्रों, जिस समय आप ये कहते हैं कि अहिंसा पूर्वक चरखे से आज़ादी आई, आप अपमान करते हैं उन लोगों का जो भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिए हैं। गणतंत्र दिवस आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस भी आएगा। इस बार याद रखिएगा कि असली आज़ादी के लिए मरने वाले कौन थे। प्रणाम।